नमस्कार। मैं सर्वनाम टॉपिक को लेके फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपन एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो लंबे समय से आपने पढ़ रखी हो। तो देखिए, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भटकते हुए जंगल में एक बड़ा मटका दिखाई दिया। उसने सोचा, इसमें बहुत पानी होगा, मैं ये पानी पीकर आसान अपनी प्यास बुझा लूँगा। वह मटके के पास पहुँचा तो उसमें थोड़ा पानी था। उसे घड़े के पास में कुछ कंकर नजर आए। उसने एक एक कंकर उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया। मटके का पानी ऊपर आ गया। तो इस कहानी से आपको समझना है कि ये कौन से सर्वनाम गहरे लाल रंग के दे रहे हो ना। ऊपर देखिए, कहानी में रंगीन शब्द कौवे और मटके के स्थान पर जो प्रयोग हुए हैं ये सभी उसे वह उसमें इसमें में उसने सर्वनाम, सारे सर्वनाम शब्द है जो लाल कलर के थे, रेड कलर के, ये सभी। तो अतः वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो कौवा एक संज्ञा शब्द था, मटका भी। तो देखिए, परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। जैसे विनय ने कहा वह बाजार जाएगा। मालती ने कहा वह बाजार जाएगी। माँ ने कहा वह बाजार जाएगी। यह विनय, मालती और माँ अलग अलग संज्ञा शब्द है, लेकिन वह सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आपके टेबल के सामने कुछ शब्द भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अपन संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से, कहानी इसीलिए ली गई क्योंकि लंबे समय से आप कहानी सुनते हो तो इससे समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। तो सर्वनाम शब्दों का ये प्रयोग, जो संज्ञा मैंने पहले आपको बताई कि जो अपने आसपास के वातावरण में हमें चारों ओर से जो भी वस्तु दिखाई देती है वो संज्ञा है, और उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं आपके सर्वनाम। तो ये सर्वनाम का सामान्य परिचय हुआ, आपने इस कहानी के माध्यम से समझा, और आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, लिखना है, और नेक्स्ट टाइम में आपको और इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। सभी को मेरा नमस्ते। ओके।